जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है, और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। लेकिन इस तरह का जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम, जिधर अमीर याशी करे चोरी करके और दूसरा बेचारा सिर्फ गरीब जेलों में जाए, वो निज़ाम नहीं चल सकता। जब तक कौम नहीं मिलकर लड़ती, कानून की बालादस्ती नहीं कायम होती। मैं जो मर्जी करूं, अगर हमारी कौम बड़े बड़े डाकुओं को वो नैब जा रहे हैं तो उनके ऊपर फूल फेंकेंगे। आप वह हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग रहा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आगे फिर से वो मैच खेले। तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? तो उनको बेचारों को क्यों बंद क्यों? अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में, कि सिर्फ ताकतवर को ही आपने छोड़ना है, वो जो मर्जी करे। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन बैठे हुए हैं, दोनों बेटे बाहर, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज। मैं लंदन जानता हूँ, लंदन की सबसे महंगी जगह के ऊपर इनके घर हैं, अरबों रुपए के घर हैं। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों से रुपया किधर से आया? कहता जी मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछो। बच्चों से पूछने जाए वो कहते जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भोन ने ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ताहयात नाअहली के मामले पर फैसला दे चुकी है। नज़रसानी की दरख्वास्तें भी मुस्तरद हो चुकी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा किसी मामले पर फैसला दे देती है तो नई दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। ताहम सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने एतराज़ात दूर करके जल्द अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी दरख्वास्त की भरपूर मुखालफत की और सुप्रीम कोर्ट बार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन चोर, मुजरिम और लंदन भागे शख्स को फिर से मौका दिलवाना चाहते हैं। इससे अगर चोरी में बुराई नज़र नहीं आती तो फिर बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद कर रखा है? प्राइम मिनिस्टर ने तंज करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन फिर अगली दरख्वास्त ये भी दे कि पूरे पाकिस्तान की जेलें खोल दी जाएँ, चोरों और डाकुओं को आज़ाद कर दिया जाए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, क्या लगता है आपको कि ताहयात नाअहली के खात्मे का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया? आज वो जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच अभी हमने भी दोबारा सुनी, लाइव भी सुनी थी, जज्बाती थे, और वो जो हो जाते हैं ना कि महमूद और अयाज एक ही सफ़ में खड़े हो गए। अपने अयाज साहब की बात नहीं मैं कर रहा, वो फैसल साहब की बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और फैसल हुसैन एक ही लाइन पे हैं। जब जिक्र आए नवाज शरीफ का, सारी जेलें खोल दो, जब भी बात की सारा तो जब भी कोई नाम आए सारी जेलें तोड़ दो, वही इमरान खान साहब ने कही। भाई बात यह है कि अदलिया ने सजा दी तो अपील किसके पास की है? अदलिया के पास। अदलिया के रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक तरीक़ेकार है, वो इतराज़ लगा देते हैं, उसके ऊपर दोबारा दरख्वास्त चली गई, वो चैम्बर में समाअत हो जाएगी। बात यह है कि अभी सरीना ईसा का केस हुआ, जजों ने अपने ही फैसले को अक्सरियत से तब्दील किया कि उन्होंने एक गलत कानून का सहारा लेके गलत तशरीह की कानून की, और उन्होंने कहा नहीं, ये हमें टैक्स के कवानीन में नहीं जाना चाहिए था, ये जज का कंडक्ट नहीं था। अच्छा जी, अब बिल्कुल ऐसे ही है कि जब कवानीन बनते हैं, फौजदारी हों, सिविल नौइयत के हों, फिर उसमें अदालत का फिर तरीक़ाकार होता है कि वो शहादत का तरीका है, सज़ा जज़ा का है, वो मुकन्नना बनाती है, ये अदालती तरीक़ाकार तय करते हैं। इसी पे सरीना ईसा केस वापस हुआ कि आपने अदालती तरीक़ाकार तजावुज़ किया। इस मुल्क के पॉलिटिकल आर्ट जो एक्ट है 1962 वाला और 2017 का, अगर उसे आप देखें, उसके साथ आर्टिकल 17(2) है, उसे मिलाएं तो अगर कोई पाकिस्तान की जोग्राफियाई यकजहती के ख़िलाफ़ पार्टी जाती है, इक़्तिदार आला के ख़िलाफ़, सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ बात करती है, तो उसके तमाम ओहदेदारान 5 साल के लिए सिर्फ नाअहल होते हैं। लेकिन यहाँ अकामा की बुनियाद पे, और एक केस जहांगीर तरीन का था कि जी वो SCCP में फ़लाँ जगह पे उसने गड़बड़ की, तो उन दोनों को सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल करार दे दिया गया। अच्छा जी, वो किसी के हक़ में है, किसी के ख़िलाफ़ है। अपील कहाँ हो रही है? कोई मावरा आइन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट उठा के फेंक दे, रजिस्ट्रार ने फेंकी है, कल चीफ जस्टिस फेंक दे तो सुप्रीम कोर्ट बार ख़त्म हो जाएगी कि जी ठीक है हम गए थे। लेकिन अगर वो सुनेंगे तो फिर तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए।
सजा भी उन्होंने दी है, जा भी उन्हीं के पास रहे हैं। ये इस मुल्क में हमेशा से होता है। ये अभी ताज़ा तरीन मैंने इसीलिए जस्टिस फायद ईसा केस का हवाला दिया कि वहाँ पे जहाँ आज कायम मकाम चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर कहा, बल्कि वो सोशल मीडिया पे रूल्स की बात कर रहे थे कि एक ट्रोलिंग शुरू हो गई है जजेस की। अगर हम एक फैसला करते हैं और हमने देखा कि हमने एक चीज़ ठीक तशरीह नहीं की थी तो अक्सरियती जजेस ने उसको चेंज कर दिया। बहुत अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब को इस केस में पार्टी बन जाना चाहिए। होगा ये कि विफाक पाकिस्तान भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बैसिक पार्टी चेयरमैन, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सुनती है तो उसमें ले जाएं अपने केस को। तो अच्छी बात है कि तशरीह का काम है अदालतों का। अदालत कानून नहीं बना सकती, ना नाफिज कर सकती है, वो राय देती है। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी, जिस पे खुर्शीद शाह का मैंने पहले भी हवाला दिया था कि जब पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम की और उन्होंने कहा कि फैसला हतमी पार्लिमानी कमेटी करेगी जजेस की, सिर्फ जज साहिबान चिटें ला के अपने आप को दूसरे जज नहीं बना सकते। तो ऑब्जर्वेशन आई कि नई तरमीम करें और ये हतमी इख्तियार वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमेटी बैठती है जुडिशल काउंसिल, और वो कर देगी। तो 19वीं तरमीम कराई, जिस पे खुर्शीद शाह ने कहा था कि इसी से ये नाअहल होगा जो ये अपने फैसले दे रहा ना गिलानी इस तरह दब के, और वो नाअहल हुए। तो ठीक है, अदलिया अपना काम करे और मुकर्रना को अपना काम करना दे। मुकर्रना से वजीर आजम उठता है, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट को मजबूत करें ना प्राइम मिनिस्टर, और वो कहें कि हमारा जो इख्तियार है, जैसे अब स्टेट बैंक पे बात हो रही है कि जी कैसे आप अपनी जो इख्तियार है पार्लियामेंट का वो आपने IMF को दे दिया, जो उन्होंने लिख के भेजा आपने अप्रूव कर दिया। वहां पे भी इक़्तिदार आला आपका चला गया, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी निकल गई कि जी आपने वो डिक्टेशन कबूल की जो दूसरी तरफ से आई। बेशक ये आर्गूमेंट देते रहे कि जी हम तो जब आएंगे इक़्तिदार में तो हम उड़ा देंगे। भाई वो जनरल मुशर्रफ भी कहा करते थे ये बाढ़ इंडिया लगा रहा है, हम गोला मारेंगे उड़ा के रख देंगे। आप बात कर सकते हैं उस बाढ़ पे आज कश्मीर के ऊपर? नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप आलमी मालियाती इदारों के हाथ में बंद जाते हैं, मजबूरी है ना कर्जों की, तो फिर आप डिक्टेशन भी लेते हैं और कानून साजी भी उसी तरह करने पे मजबूर होते हैं। सही जी। आया साहब, दुआ, यहाँ अवाम के सिवा किसी का चैप्टर कभी क्लोज नहीं होता। टाइम बार्ड मुकदमात का फैसला हो जाता है, मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को बाद में ये कह दिया जाता है कि जी दबाव में दिया गया था। यहाँ क्या नहीं होता इस मुल्क में और क्या हो नहीं सकता। ये जो केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट बार जो गई है नवाज शरीफ साहब के साथ, मैं ये समझता हूँ कि बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को भी ताहयात नाहली हुई, वरना शायद ना होती। और कुछ यकीन दहानियाँ भी कराई गई थी जहांगीर तरीन को कि नहीं कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर ये हुआ। और ये भी आमिर की बात ठीक है कि अगर अभी रिसेंटली हो सकता है फैसला अक्सरियत से, तो ये भी हो सकता है। और एतराज़ बिल्कुल वो रूटीन की बात है, टेक्निकल बात है कि रजिस्ट्रार का एतराज़ बनता था कि जब एक फ़ैसला हो चुका है, नज़रसानी की दरख्वास्तें भी मुस्तरद हो चुकी हैं, तो वो तो बाइंडिंग है। लेकिन उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है पीछे सुप्रीम कोर्ट बार है। हाँ, एक चीज़ तो बिल्कुल समझ में आती है कि वाई सुप्रीम कोर्ट बार, जो नाहल है, ताहयात नाहल है, उनको आना चाहिए था, उनको अपील में जाना चाहिए था। लेकिन उनको यकीन होगा कि हम अगर जाएंगे तो शायद फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जाता है। यहाँ तो इस तरह से मामला चलते हैं ना, नीट एंड क्लीन चीज़ें कहाँ होती हैं हमारे मुल्क में। ठीक है, उनका राइट है, अगर वो समझते हैं कि हमें जाना चाहिए। दूसरा ये है कि एक ख़बर आपको मिल जाती है, आप उस पर बात कर लेते हैं, आप उस पर शोज़ कर लेते हैं, कमेंट हो जाता है, रौनक लगी रहती है, ये भी बहुत है। बिल्कुल। और फिर एक उम्मीद होती है जिसकी ताहयात नाहली है, उसको भी उम्मीद होती है कि जी ये शायद ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर देखें ना, वो नवाज शरीफ साहब तो आज भी कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तो मैं ही हूँगा। तो इसका मतलब है उन्हें यकीन है। और यकीन ये इतना गलत नवाज शरीफ साहब का इसलिए नहीं है कि हमने देखा है माजी में कि नवाज शरीफ साहब ने जो चाहा इस मुल्क में हुआ। नवाज शरीफ साहब ने चाहा इस मुल्क से बाहर जाना, वो चले गए और जहाज में बैठते ही उन्होंने बता दिया था कि लो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। उनका जेस्चर वहीं से समझ आ गया था, मैसेज उन्होंने दे दिया था। तो वो जब आना चाहेंगे वो आ भी जाएंगे। नवाज शरीफ साहब, ये मुल्क जब से नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स में आए हैं और मरकज़ निगाह बने हैं, तब से सबसे ज़्यादा अगर नवाज शरीफ साहब को निकाला भी गया और सबसे ज़्यादा फेवर्स भी नवाज शरीफ साहब को मिली हैं। ये हमारी मुल्क की तारीख़ है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं और शायद रहेंगे भी।
क्योंकि और उन्हें कोई रिप्लेस कर नहीं सका। सही। फिर वो दूसरे सूबों से ज़ाहिर है वो आ भी रही होती है कि जी चूँकि पंजाब का वो वज़ीर आज़म हमेशा बच भी जाता है, उसको कोई इस तरह से सज़ा भी नहीं होती, वो जब निकलना चाहता है निकल भी जाता है। तो यही तो क्वालिटी है एक लीडर की कि जब चकमा दे के निकलना चाहे वो निकल जाए। आज मतलब लकीर पीट रहे हैं बैठ के प्राइम मिनिस्टर समेत उनकी सारी कैबिनेट कि जी देखें हमसे क्या करवा लिया गया। तो ये नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट तो देना आप। सही। तो जो इतनी करिश्माती शख्सियत है वो कल को कोई पता नहीं होता हयात नाहली खत्म हो जाए और कोई और आपको नजर आ रहा हो कि वो ताहयात नाहल हो गया। बहरहाल नवाज शरीफ साहब को आप ताहयात बाहर नहीं रख सकते, आप ये मेरी बात लिख लें। सही है जी। हाफिज साहब आपको क्या लगता है ताहयात नाअहली के खात्मे का चैप्टर क्लोज हो गया? जी ब्रिगेडियर साहब। देखें दुआ बात यह है कि 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि सुपरमेसी ऑफ लॉ के कस्टोडियंस हैं एंड दे असिस्ट जुडिशरी इन मेंटेनिंग जो लॉ का कानून के बारे में होता है, अगर वो ऐसी बात करें, प्रॉब्लम ये है कि आपकी सारी सुप्रीम कोर्ट बार इज पोलिटिसाइज्ड, दे आर इन द विद द पार्टी ऑफ नवाज शरीफ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ या तो बात होती ना वो पाकिस्तान आए होते, एक बंदा भाग के मुजरिम कैदी मुल्क से बाहर भाग गया, वहाँ जाके डिटेक्ट कर रहे हैं हर एक को यहाँ पर बैठ के, उसके बाद यहाँ आके जो जिस तरीके से उनकी बाकी यहाँ के लोग उनके क्रोनीज हैं वो सारे उनके लिए सपोर्ट खड़े हो रहे हैं। क्या जस्टिफिकेशन बनती है? जब तक पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म नहीं होंगे, हाई कोर्ट के जजेस बनने का सिस्टम चेंज नहीं होगा, जो कि आई फील के लॉयर से होने ही नहीं चाहिए। प्रॉपर पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जिन्होंने लॉ किया हो वो नए इंडक्टेज हों, उनको ट्रेनिंग दी जाए, और वो जब आएंगे तो फिर लॉयर्स का जो है ना ये इन्फ्लुएंस और जो इनके बनते हैं लॉयर जाके जजेस, तो ये नेक्स्ट तब ब्रेक होगा और उस वक्त होगा। अभी इस्लामाबाद में आपने क्या देखा, हाईकोर्ट बार का क्या हल किया था? हाईकोर्ट बार ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने क्या कुछ किया उन मिनल के साथ? तो ये डरते हैं हमारे जजेस। अभी जो ये अगर ये इनके खिलाफ डिसीजन अल्टीमेटली होता है, आप देखें व्हाट विल हैपन, कैसे अदालतों के बाइकाट होंगे। तो आई थिंक ये हमें देखने की बात है कि हम हर बात किसी पार्टी को सपोर्ट करने के बजाय कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात भी करनी चाहिए, सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करनी चाहिए। एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसके लिए भी लॉ पहले चेंज हुआ, फिर नाहिया तो वो नाहल हो गए, उसके बाद उनकी वो लगा दी गई पिटीशन, रजिस्ट्रार ने लगा दी कि मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि 5 जजेस ने फैसला किया हुआ है। अब उसके बाद आई एम श्योर कि अभी ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की ये पावर्स हैं कि वो ही के नाज के जो एतराज के साथ मुझे पुटअप कर दिया, डिपेंड करता है आगे क्या चलता है। बट किस ग्राउंड से, किस मॉरल ग्राउंड से ये डिसीजन के जाते हैं, आई थिंक ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड हमारा चल रहा है। और ये सब इसका चलाने वाले ये जो है हमारे लॉयर्स हैं। राना सनाउल्लाह की आपने स्टेटमेंट देखी है जो उन्होंने जजेस के खिलाफ दी है, क्या किसी ने इनके मुतालिक कोई और होता तो उसके वो क्या नाम था, ये कराची के जो सेनेटर थे उनको पकड़ के नाहल कर दिया था कंटेम्प्ट में, और इनको पूछ नहीं रहा जिस तरीके से थ्रेट किया है। तो आई थिंक ये चीजें हमें समझने की है, ये बड़ी खतरनाक ट्रेंड है। सुपरवाइजरी लॉ को करना है तो इट इज फॉर एवरीवन, चाहे गरीब हो अमीर हो। प्राइम मिनिस्टर सही कहे, फिर सुप्रीम कोर्ट बार को ये भी चाहिए कि जाएं कहीं नहीं सब जेलों को खोल दें, क्यों गरीब लोगों को सजा देते हैं अब। तो आई थिंक ये हमें सोचने की बात है। आई थिंक इसके ऊपर अल्टीमेटली आई फील कि सुपरमेसी ऑफ लॉ के लिए ये होना चाहिए कि ही शुड बी परमानेंटली डिबार्ड। सही जी। हाफिज ताहिर साहब। ब्रिगेडियर साहब छोटी सी बात अगर मैं कर लूं ब्रिगेडियर साहब से, ये तीसरी दफा नाअहली किसने की थी, किस पार्लियामेंट ने की थी? जिसने भी तीसरी दफा आप वजीर आज़म नहीं हो सकते, जिसने भी किया जरा बता देना कि ये क्या पार्लियामेंट ने किया था? कोर्ट ने किया था। और किसने किया था? कोर्ट ने किया था। उसको कोर्ट से कोर्ट ने नहीं किया था, जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था। जनरल परवेज मुशर्रफ किया होगा, जनरल मुशर्रफ तो नहीं किया होगा ना, प्रेसिडेंट तो नहीं कर सकता। नहीं, कोई कोर्ट के थ्रू नहीं किया, कोई कोर्ट के थ्रू नहीं। उन्होंने खुद लिखा LFO में कि तीसरी दफा कोई वजीर आला और वजीर आजम नहीं बन सकता, और वजीर आजम के लिए पहली दफा जमाली साहब पे चेंज किया उन्होंने, क्योंकि वो भी उसकी जद में आ गए थे कि फिर चेंज करना पड़ा कि वजीर आजम के लिए अलग है, वज़ीर आला के लिए अलग है, और फिर पार्लियामेंट ने आके उसको बनाया कानून दोबारा। मैं तो ये उसको चेंज किया। आप एग्री करेंगे तो पार्लियामेंट का तो इख्तियार है ना जी, ये अदलिया का तो इख्तियार नहीं है ना कि वो आइन बना दे।
सही, बिल्कुल तशरीह करना उनका पार्लियामेंट फाइन बनाएगी, लेकिन देन हाई कोर्ट का भी, आपका कोर्ट्स का भी अपना डिसीजन है ना। दे शुड कहीं ना कहीं जजेस को भी, लॉयर्स को भी ख्याल करना चाहिए कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन सुपरमेसी ऑफ लॉ के ऊपर। दे आर द कस्टोडियंस। ठीक है ब्रिगेडियर साहब करने हैं गल लॉयर्स ना। हाफिज ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा तो ख्याल है कि ऐसे ही हम इतनी बहस कर रहे हैं, ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट बार है और बाकी ये जो हजरात चाहते हैं कि मियाँ साहब की या ताहयात पाबंदियाँ ख़त्म हो, ये एक कानून पास करवाएं, जेलें छोड़े, अदालतों का निज़ाम ख़त्म करें। ऐसे लोगों को ख्वार किया हुआ है, बेचारे जाते हैं कचहरियों में, धक्के खाते हैं, तारीखें लेने के लिए भी धक्के पड़ते हैं, वकला के लिए भी। आजाद करे, जिसका जोर चले, जिसका बस चले, वो अपना काम कर ले। क्योंकि ये खेल है एक अजीबो गरीब कि आप देखें कि एक तरफ करप्शन की अखीर हो, चपरासियों से पैसे निकले, आपके मुलाजमों से पैसे निकले, उस केस में भी कहते हैं जी एक आने की करप्शन नहीं है। एक तरफ सजा हो जाए, जनाब बीमार है, इलाज के लिए बाहर भेज दें। ये किसी और कैदी को भी ये दुनिया में सहूलत हासिल है? फिर आज जो एक अभी चल रहा है, जो मियाँ साहब के हवाले से आई है, उनकी सेहत के हवाले से, तो मुझे बताइए कौन सा बंदा है कि जिसको कैद तन्हाई में आप नहीं डालेंगे तो उसको हार्ट अटैक का मसला नहीं हो सकता है, उसकी घबराहट नहीं हो सकती, उसको परेशानी नहीं हो सकती। तो ये मजाक आप कौम के साथ बंद करें। एक सीधा एक रिट पिटीशन करें कि तमाम आज के बाद जनाब ना किसी को सजा, ना कोई कैदी, ना कोई फैसला, जिसका जोर चलेगा वो अपना जोर चला ले। ये मेरा ख्याल है सबसे अच्छा काम होगा और ये मजाक बंद हो जाए कानून का, अदल का और इंसाफ का। तो अगर इंसाफ है तो फिर मुझे बताइए कि वो लोग जो 20-20 साल से कैद में पड़े हुए हैं, जो जेब काटने के ऊपर कैद में चले जाते हैं, उनका क्या कसूर है? उनको भी छोड़ दें आप, उनके लिए भी कोई रिट कर दे कि जनाब ये गरीब के बच्चे जेलों में पड़े हैं, आपकी जेलों में। मेरा ख्याल है एक सर्वे करवा ले मोहतरम जस्टिस साहब जो नए आए हैं, कि पाकिस्तान की जेलों में जो कैदी हैं वो कितने कैदी दिल के मरीज हैं, कितने कैदी शुगर के मरीज हैं, जितने कैदियों को कैंसर है, और सबको आप इजाजत दें वो अपने घरों के अंदर जाएं। तो जेलें खत्म करें, ऐसे कौम पर भी बोझ है, और ये सिस्टम खत्म करें निजाम अदल का, आजादी दें हर किसी को। तो ये एक मजाक है, लेकिन ताकतवर हमेशा प्रवेल करता है। जैसे अभी याद खान साहब ने कहा है, ये ताकतवर को कौन छेड़ सकता है? यहाँ पर एक केस में 160 मरतबा मेडिकल टेस्ट किया गया, तो कोई कुछ नहीं हुआ। अभी भी हम देख रहे हैं केसों के हाल, आप देख रहे हैं, राणा शमीम केस आपके सामने है। ये राणा साहब का जमीर नहीं जागा, 2-2.5 साल 3 साल एकदम उनका जमीर जाग गया, और उस वक्त जागा जब अदालत में एक केस आने वाला था। तो ये जो मजाक है, ये गरीब के बच्चे सिर्फ है तो सजाएं भी काटे, जेलों के धक्के भी खाएं, अदालतों के धक्के भी खाएं, और उमरा के लिए तो सहूलतें ही सहूलतें हैं भाई। यहाँ शुगर माफिया जो है उसको स्टे मिल जाता है, उसपे आप वो जखीरा अंदोजी करके बैठा हो, उसे आप नहीं छेड़ सकते। आप गद्दम माफिया को आप नहीं छेड़ सकते, ताकतवर को आप नहीं छेड़ सकते। तो लेकिन हाफिज साहब, ये जो तफरीक है हमारे माशरे में, ये सिस्टम भी तो किसी ने बनाना है ना। अब अगर इमरान खान साहब खुद सोचते हैं कि तफरीक का माशरा है, इसको ख़त्म होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं इस सिस्टम को बनाने की तरफ आगे बढ़ते? देखिए, इमरान खान पहले ये फौजदारी निजाम लेके आ रहे हैं ना, फौजदारी निजाम की इस्लाह के लिए, उस पर भी हमारे वकला नाराज हो रहे हैं कि 9 माह में केस का फैसला हो। वो सेहत कार्ड लेके आया है ना, आप हर गरीब जो है, जो रक्शे वाला है, टांगे वाला है, जो चाय के खोखे वाला है, जो फल फरोश है, उसकी जेब में उसने 10,000 डाल दिए, जाओ अपना इलाज कराओ। जो बेचारा बैठा रहता था कि बेटी की शादी करूंगा तो अपना इलाज कराऊंगा, बेटा पड़ जाएगा तो फिर इलाज कराऊंगा, आज वो जा रहा है अस्पताल में। लाहौर में आपके बड़े बड़े अस्पतालों में जाके देखे कि सेहत कार्ड के ऊपर जहाँ गरीब दाखिल नहीं हो सकता था। तो फलाही रियासत में आपने सेहत देनी है, इंसाफ देना है, और ये फौजदारी निजाम में जो 75 साल के बाद तब्दीली आ रही है, अब उस पर भी हमारे वकला हज़रात नाराज हो रहे हैं। तो
जो इमरान खान कर सकता है, इमरान खान बेचारे के पास अगर 2/3 होती तो अब तक वो बहुत कुछ कर चुका होता। नहीं, अभी भी सारे सब उनके पास है सर। वो हर बिल आराम से पास होता है, चाहे मौलाना एक इंसाफ कार्ड भी बना लो, इंसाफ कार्ड भी बांट दो लोगों को। वैसे बनना चाहिए इंसाफ कार्ड, वो कल फ्री मिलने नहीं, रोटी कार्ड बना लें यार, जो लोग आम आदमी मांगते हैं वो तो नहीं मिल रही। चले ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जिनको वकला फ्री मिलते हैं फिर वो उसके बदले में कौमी असेंबली और सेनेट में वो वकला आ जाते हैं, गरीब को तो वकील भी फ्री नहीं मिलता। सही से बिल्कुल जी। फैसल साहब, अच्छा देखिए, दो बातें। एक तो जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं ना, वो 100% दुरुस्त बात है, उसमें कोई एक नुक्ते पे भी जो है आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। लेकिन बात वही है जो आप कह रही हैं कि सिस्टम किसने सही करना है, मैंने करना है, आपने करना है, इसी हुकूमत ने करना है ना, तो कर ले हुकूमत सही। इसकी हुकूमत के लिए क्या मसला है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उनको वो जो है वो एजेंडे की कॉपी मिलने में ताख़ीर हो जाएगी। अपोजिशन लीडर जो है वो अपने 4-5 अरकान को बोल देंगे गायब हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ, एक मजबूत कानून बना ले। कौन सा इस हुकूमत के लिए कोई कानून बनाना इस हुकूमत के लिए तो मसला ही नहीं है। पूरी अपोजिशन जो है वो उसके आगे जो क्या कहना चाहिए सजदा रेज़ इस हुकूमत के आगे, फिर क्या प्रॉब्लम है? नियत ही नहीं है किसी को। इमरान खान साहब को भी खतरा है कि इमरान यही कानून जो है ना मुस्तकबिल में, और यही अदलिया जो है मुस्तकबिल में हमारे इमरान खान साहब की हिफाजत करेगी। ये ताकतवर लोग जो है इसको छेड़ना ही नहीं चाहते, सिस्टम को बचाना चाहते हैं। ये सिस्टम इन्हीं लोगों के लिए, अफराद के लिए सिस्टम है, चंद अफराद के लिए, मेरे आपके लिए, इस कौम के लिए कानून नहीं है। जिस आदमी का जितना दम है ना, वो उतना जो है वो कानून का मजाक उड़ा रहा है और कानून का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। नवाज शरीफ साहब में इतनी ताकत थी, वो बाहर जाके बैठ गए। कोई जो भी प्लेटलेट के मसाइल थे पाकिस्तान की हद तक थे। जहाज उड़ने के बाद कोई प्लेटलेट की हमें रिपोर्ट नहीं मिली, जो हर 10 मिनट के बाद हमें रिपोर्टें मिल रही थी। जहाज उड़ा, प्लेटलेट सब कुछ सही हो गए। आप ये देखें नवाज शरीफ पे एतराज नहीं है, इशू ये नहीं। इस मुल्क में हर ताकतवर आदमी का, अभी देखे पिछले दिनों कराची में क्या हुआ। फैसल सुल्तान से क्यों नहीं पूछते? का इमरान खान के साथ ही होते हैं हर जगह पे, फैसल सुल्तान साथ ही ताकतवरों के लिए ना भाई। इन्हीं को तो भेजा था उन्होंने चेकिंग करने के लिए। मैंने फैसल से फैसल आ गया ना, भावलपुर भी साथ हैं, हर जगह साथ होते हैं। अच्छा, फैसल सुल्तान से ही पूछ लें प्लेटलेट्स कैसे बदले थे। इमरान खान बदले तो गए हैं, तो गए किसी और के। मैंने पूछना है। अच्छा, ताकतवर आदमी को ना एक और एडवांटेज है, ताकतवर आदमी की वकालत। मैंने यही कहा है कि वजीर आजम पूछे ना फैसल सुल्तान से, फैसल हुसैन से नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, ताकतवर आदमी के लिए आपको जो है ना सुप्रीम कोर्ट बार भी मिल जाएगी, और ताकतवर आदमी के लिए जो है ना हमारे जो है वो टीवी के बहुत सीनियर दानिश पर भी मिल जाएंगे वकालत करने के लिए। आम आदमी का केस नहीं लड़ेंगे हमारे आमिर भाई, कभी कमजोर आदमी का हमारे आमिर भाई कभी बात नहीं सुनेंगे आप। कभी कमजोर आदमी की बात की उन्होंने कभी नहीं। आप हैं हमेशा ताकतवर आदमी की केस लड़ते हुए हमेशा आपका केस लड़ता हूँ यार मैं। अच्छा, दूसरी बात जी कंप्लीट। अच्छा बात सुने ना, मैं आपको एक मिसाल, अभी सिर्फ नवाज शरीफ पे इशू नहीं है आमिर भाई, हम सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जितने ताकतवर लोग हैं ना उनके लिए कानून ही अलग है। अभी कराची में एक कैदी शॉपिंग करने के लिए 5 स्टार में पुलिस उसको अपने साथ लेके गई, कैदी को। कई मिसालें हैं, और वो वहां से फरार हो गया। लातादाद मिसालें, जो ताकतवर कैदी हैं उनको रात को उनके बीवी बच्चों से मिलने के लिए लेकर जाया जाता है, सुबह वो वापस आ जाते हैं। तो जिस आदमी की जितनी इस्तेदाद है ना और जितनी उसकी सलाहियत है, दम है, खम, वो उतना काम उतार रहा है फौरी इंसाफ। वो जो याद साहब कह रहे हैं उनकी बात सही है। हम और आप जो है यहाँ गपशप लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ताकतवर लोगों का चलिए आपकी इसी बात में फिर ब्रेक ले लेते हैं, हमारे आपके लिए नहीं। सही है जी, आपकी इसी बात में हम नहीं करते, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, दूसरा सवाल हम रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिंध हुकूमत के लिए क्या फेस सेविंग साबित होगा या नहीं, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। कहना चाहता हूँ कि ये कामयाबी एमक्यूएम की नहीं है, यह कामयाबी पाकिस्तान की। हाँ, हमारे जरिए से, हमारी कोशिशों से मिली। हमारा ये अज़्म था कि हम एक ऐसा शराकती, शमूलियती, हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान को दे पाएँ। बुनियादी जमहूरियत, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, तमाम मुहज़्ज़ब माशरों की पहचान। और इंशाअल्लाह ताला हम भी एक मुहज़्ज़ब माशरे में अपना हिस्सा डालने के लिए पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म और बानियाने पाकिस्तान के ख्वाबों की ताबीर बनाने के लिए एक अहम कदम जो हमने आगे बढ़ाया था, आज उसका एक संगी मील हमने अबूर किया है। लेकिन
अभी मंजिल पे कौम को पहुंचाना बाकी है। नाज़रीन, इस वक्त सिंध बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अपोजिशन की बड़ी जमातें सरापा एहतजाज हैं। बल्दियाती इदारों के इख्तियारात के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया। अदालत उज़्मा ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के खिलाफ MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। लोकल एक्ट की शिक 74 और 75 को कलअदम करार दे दिया और सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया कि वो बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करे और आइन के तहत माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात को यकीनी बनाया जाए। फैसले में यह भी वाज़ेह किया गया कि मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद कराना बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात है। बल्दियाती इदारों के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई गवर्नमेंट शुरू नहीं कर सकती। फैसले में यह भी कहा गया कि कवानीन की उन शिकों में तब्दीली की जाए जहां सूबाई और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में तजाद है। अपोजिशन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत करार देते हुए सिंध गवर्नमेंट को खबरदार किया है कि आइन के मुतसादम कोई कानून साजी को कबूल नहीं किया जाएगा। इसी मुनासबत से हमारा सवाल, फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए ज़ाहिर है सिंध हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑपोजिशन की ये जीत है। आपको लगता है ये जो तजाद वाली शिकें हैं इनको अब तब्दील करेगी सिंध गवर्नमेंट? देखिए, इसमें एक बात तो समझने की है कि ये जो फैसला है ना, ये पूरे मुल्क के अवाम के लिए, इसको आप समझिए ताज़ा हवा का झोंका है। इस फैसले की बुनियाद पे जो है वो मुल्क भर की सियासी जमातों को अदालत में जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि पूरे मुल्क के अंदर जो है आप ये निज़ाम लेकर आए। अब तहरीक इंसाफ अगर इस फैसले पे खुश हो रही है तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ को तो अदालत में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो फौरी तौर पे पंजाब में और KPK में जो इख्तियारात अदालत ने इस फैसले के तहत दिए हैं वहाँ पे जो है वही इख्तियारात जो है वहाँ की हुकूमतों को दे दें। बसूरत दीगर आप भी जो है वो पीपल्स पार्टी की सप में खड़े हुए, अदाकारियों की इस वक्त ज़रूरत नहीं, अमली इकदाम करें। बहरहाल ये MQM की जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये फैसला। देखिए, हम जो हमेशा से एक बात करते आए कि ज़िलाई खुद मुख्तारी दी जाए, मुल्क के मसाइल का जो हल है वो ज़िलाई खुद मुख्तारी है। तो इस फैसले से सिंध के अवाम को ज़िलाई खुद मुख्तारी तो मिल गई, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि जब तक मालियाती खुद मुख्तारी नहीं मिलेगी तो ये जो ज़िलाई खुद मुख्तारी, इंतज़ामी खुद मुख्तारी है, ये बेमाने हो जाएगी। तो जो कुव्वतें, जो जमातें इस वक्त इख्तियारात की जंग लड़ रही थी, उन्होंने उनकी एक अचीवमेंट तो हो गई कि ये फैसला आ गया, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मार्का बाकी है। आपको मालियाती खुद मुख्तारी भी लेनी होगी। जो जंग ज़्यादा सख्त होगी, ज़्यादा मुश्किल होगी, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इस फैसले को मुकम्मल तौर पे असर अंगेज बनाया जा सके एक आम आदमी के लिए। जब तक मालियाती खुद मुख्तारी नहीं मिलेगी तो ये जो इंतज़ामी खुद मुख्तारी मिली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, ये नतीजा खेज साबित नहीं हो सकेगी। तो बहरहाल अभी एक बड़ा मार्का बाकी है, लेकिन बहरहाल ये जो फैसला आया है ये पूरे मुल्क के अवाम के लिए, इसको आप कह सकती हैं कि नवीद शहर है। आप इस पे जो है पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो है इस फैसले का वेलकम करना चाहिए और अपने अपने जिलों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने सूबों में वहाँ की हुकूमतों को मजबूर करना चाहिए। वो ना माने तो अदालत में जाना चाहिए और यही इख्तियारात देने चाहिए जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के अवाम को दी है। सही जी, ब्रिगेडियर साहब। आई थिंक ये बड़ा अच्छा फैसला है और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट को बहुत स्पेस सेविंग मिलेगी, क्योंकि तमाम अपोजिशन पार्टी इकट्ठी हो गई थी और अभी और भी धरने आने थे, तो उससे एक कम से कम ये होगा कि उनका एम्बेरसमेंट जो थी वो नहीं होगी। और सेकंड बात ये है कि 2001 का जो लोकल बॉडीज का एक्ट है, आई थिंक वो बड़ा मौसर बनाया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव है। पर्पज इज डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ग्रास रूट डेवलपमेंट, तहसील काउंसिल से लेवल से लेके आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप उनको इख्तियारात देते हैं। एक तो उसमें से आपको बाद में वही अच्छी लीडरशिप भी मिल सकती है जब आपको पता चल जाता है कि कौन से तहसील नाज़िम या डिस्ट्रिक्ट नाज़िम या कराची का मेयर या लाहौर का मेयर उन्होंने कितना अच्छा डिलीवर दिया है। कैन दे बी गिवन मोर एनहांस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी हो सकती है। और उसके बाद बिल्कुल फैसल की बात थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के साथ फाइनेंशियल होनी चाहिए। अगर उसके बाद फाइनेंशियल नहीं है तो ही विल ऑलवेज कीप लुकिंग टुवर्ड्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक उनको चलाएंगे। तो आई थिंक ये जरूरी चीजें इनको हमें ख्याल करना चाहिए, बट ओवरऑल इट्स अ गुड डिसीजन और इसको लेटर स्पिरिट में जो है वो उसको चलाना चाहिए। ठीक जी आया सर। देखिए, हमारे कराची वाले मुतमईन हो गए हैं तो हम फिर इस पे क्या बात कर सकते हैं। उनका इत्मीनान काफी है हमारे लिए। नहीं, मुतमईन अब बस देख लें, वो मुतमईन हो गए हैं। फैसला अधूरा है।
अच्छा, दूसरी बात, वो बात ठीक है, लेकिन आप जिस तरह से समझ रहे हैं ना कि शायद पंजाब और केपी में भी कुछ बिल्कुल इसी तरह से वो नहीं है, मामलात यहाँ डिफरेंट है। वरना यहाँ भी बहुत चीखों पुकार हो रही होती है, आपको सुनाई दे रही होती। बेसिकली जो MNA या MPA बनता है ना, वो चाहता ही नहीं है कि ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, क्योंकि फिर उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। क्योंकि हमारा MNA और MPA, इवन हमारे मिनिस्टर्स, वो भी खुद नालियां और सड़कें पक्की कराना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वरना उन्हें वोट कोई नहीं देता ना। तो ये मुखालफत वहां से होती है। यहाँ भी बहुत मुखालफत हुई, इवन चीफ मिनिस्टर को तैयार कर करके भेजा गया। तो फाइनली फिर एक दिन इमरान खान साहब ने कहा कि भाई ये होना है, आप जाएं यहाँ से, अब दोबारा इस काम के लिए मेरे पास ना आइएगा। क्योंकि प्रेशर तो होता है, जाहिर है, वो चीफ मिनिस्टर पे भी होता है और प्राइम मिनिस्टर पे भी होता है। लेकिन ये चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, ये इस तरह के प्रेशर्स कम से कम नहीं लेता, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता ना, स्टेक्स उसके उस तरह से है नहीं जिस तरह से जाहिर है हमारे बाकी पॉलिटिकल जो लोग हैं वो डिफरेंट लेते हैं इन चीज़ों को। वो लोगों को नाराज़ उस लेवल पे जाके नहीं करते, वो कर देता है, बस ठीक है। ये शायद बहुत सी खामियों के साथ ये एक उसकी खूबी भी है उस प्राइम मिनिस्टर की। तो इसलिए बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि सिंध गवर्नमेंट इसमें अपील में नहीं जाएगी। वो सबसे पहले अपील में जाएंगे, कोशिश करेंगे और आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि वो जो सिस्टम बनाना चाह रहे बना लें। मेरे ख्याल में जो ऑपोजिशन जमातें हैं कराची की, सिंध की, बेसिकली उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी उनको प्रेशर बरकरार रखना चाहिए जब तक कि वो पूरी तरह से अपने वो बेनिफिट्स ना ले लें अपने लोगों के लिए। क्योंकि अगर वो सिर्फ एक फैसले की वजह से पीछे हट गए तो मेरा ख्याल है फिर नुकसान भी हो सकता है फ्यूचर में। जी आमिर साहब, देखें जो PTI के वज़रा बगले बजा रहे हैं ना, इन्हें बगले झांकनी चाहिए। मैंने कल भी आपसे कहा था आर्टिकल 140A के तहत सब कुछ आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, नीयत नहीं तो कुछ भी नहीं। अब 140A के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की बुज़दार हुकूमत के फैसले को कहा कि गैर कानूनी है जो आपने बल्दियाती इदारे तोड़े। उसके ऊपर 1 साल मज़ीद अपीलें लगाई, आज आ जाए कल आ जाए, उन्होंने बल्दियाती इदारे खोले वापस और बगैर किसी काम के उनकी एक्सपायरी पूरी करा दी। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ गया? ये जो अब सिंध के अंदर सबके पेट में दर्द हो रहा है, मैं कोई पीपल्स पार्टी के हक़ में नहीं बात कर रहा, इन्होंने पंजाब में बिल्कुल उन बल्दियाती इदारों को ज़ीरो रखा और अब भी उसी तरह चल रहा है। कोई फ़ायदा, देखे ना, बल्दियाती इदारों को कब मुस्तहकम किया? जो ये सिंध में डिमांड पीपल्स पार्टी करी है। जब हम ये कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी विफाक में जो कहती है कि हमारी बात सुनो, और या सिंध में कहते हैं नहीं हमारी अक्सरियत है, ये कोई किसी को नहीं मानता। ये कवानीन में से वो इदारे फिर निकाल देंगे। इन्होंने उतना कुछ ही देना है जितना कुछ ये दे चुके हैं। जो मुआहदा एक आधे इदारे के अलावा सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं देगी। अपील क्या, देखे ना 2017 से फैसला आया है, लेकिन वो फैसला देखे ना सस्पेंड कैसे हुआ है। जो पंजाब में लाहौर में नया डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, ऑरेंज ट्रेन का स्टे सिंध पंजाब लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध वफाकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके पैसे भी तो पाकिस्तान ही पे कर रहा है ना, जब आपने स्टे रखा और बाद में बहाल कर दिया। यहाँ पे बहुत अच्छा किया कि आपने अगर उसको चलाना है मंसूबे को, जो इमरान खान साहब का प्राइम मंसूबा है लाहौर का, तो आपने स्टे उसका वो ऑर्डर जो था कि ख़त्म करने का आपने सस्पेंड कर दिया। अब 2017 का फैसला आ गया है, इस पे वो अपील एक डालेंगे, रिव्यू जितने दिन उनके पास हैं, उसके बाद वो कहेंगे हम फैसले का इंतजार करेंगे। लिहाजा ये यूं ही चलना है, खुशी मुशी कोई नहीं। जी हाफिज ताहिर साहब, बात यह है कि आमिर इलियास राना साहब ने जो बातें की हैं, बात तो ठीक बात है कि फैसला रेट, जवाबी रेट, और फिर इंशाअल्लाह ताला 10-15 साल जो है वो आपके, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है और उसकी अच्छाई अपनी जगह। अब जो सिंध हुकूमत जो है इसकी जाती है, इसके खिलाफ अपील में या क्या कहती है वो अगले 1-2 दिन में समझ आ जाएगा। लेकिन जो खान साहब ने कहा, अभी इमरान खान साहब ने तो इन चीज़ों को नहीं देखा। बल्दियाती इलेक्शन करवाए हैं KPK में, वहाँ अगर के कुछ जगह के ऊपर आपस के इख्तलाफात की वजह से PTI को नुकसान भी हुआ है, लेकिन पंजाब में भी करवाने जा रहे हैं। और ये सिस्टम ही तब बदलेगा। ये बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारे जो MNA MPA हजरात हैं वो कहाँ जाते हैं कि ये उनके हाथ से निकल जाए। और ये सिस्टम अगर आपने पाकिस्तान में मजबूत करना है, आपने जमहूरी निज़ाम को भी और इस सिस्टम को भी, तो फिर आपको इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने होंगे।
और उसके लिए जो है जमहूरियत की सिर्फ खाली बात से तो जमहूरियत नहीं ना चलती, जमहूरी सोच भी अपनानी होगी, इख्तियारात की तकसीम जो है उस पर भी बात करनी होगी और उसको अमली तौर पर भी देखना होगा। तो आज का फैसला एक अच्छा फैसला है, आगे देखते हैं होता क्या है। बिल्कुल जी, आज का फैसला एक अच्छा फैसला है। जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होते तो बल्दियाती निज़ाम की वो जो एक असल रूह है उसको हम इम्प्लीमेंट होना नहीं कह सकते। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक, ये मेडिकल रिपोर्ट हकीकत है या सज़ा से बचने की हिकमत अमली? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मेरा ये ख्याल है कि जो इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका ना सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा और पाकिस्तान का वक़ार जो है उसको बहाल हम करेंगे। नाज़रीन, लीगी रहनुमाओं के बड़े बड़े दावों के बावजूद नवाज शरीफ तो अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन उनकी एक नई मेडिकल रिपोर्ट आई है। चंद दिन पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर गवर्नमेंट ने उनके ज़मानती शहबाज शरीफ साहब से मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। ताहम आज लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसमें डॉक्टर्स ने बताया है कि कलसूम नवाज की वफ़ात के बाद नवाज शरीफ शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। अगर वो मुकम्मल इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सफ़र ना करने और खुली फ़ज़ा में चहलकदमी करने का भी मशवरा दिया है। इसी मुनासबत से सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब ये जो नई मेडिकल रिपोर्ट आई है नवाज शरीफ साहब की, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये जाली है, झूठी रिपोर्ट है, तो अदालत से जाली और झूठी रिपोर्ट पर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है हुकूमत ने। आपको क्या लगता है ये मेडिकल रिपोर्ट वाकई सही रिपोर्ट हो सकती है या कोई सज़ा से बचने की हिकमत अमली है? देखें, ये रिपोर्ट बकौल शहबाज गिल के इनका एक ख़ानदानी मौलिज है। ज़ाहिर है मियाँ साहब अमेरिका में भी इसी डॉक्टर शाल को दिखाया करते थे और उसको चैलेंज करना है तो जाके बरतानिया में भी कर सकते हैं, उसका लाइसेंस कैंसिल करा दें, अमेरिका में कर दें। अच्छा है ना, पता लग जाएगा कि जाली है। और लाहौर हाई कोर्ट में करें कि जी जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक एक रिपोर्ट आ गई है, उसको सही या गलत। मैं पहले भी कह रहा था डॉक्टर फैसल सुल्तान को डाले ना कि जी प्राइम मिनिस्टर ने तो माना ही तब था जब डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वो रिपोर्ट्स को ओके किया था। अब एक डॉक्टर की रिपोर्ट आई है, वो झूठा डॉक्टर है, उसे पकड़ के इबरतनाक सज़ा दिलवा दें। लाहौर हाई कोर्ट से नहीं, यूके से करा दें, यूके से नहीं अमेरिका से करा दें। वो 40 साल से अमेरिका में मुकीम है, कश्मीरी नज़ाद पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर है, उसकी अपनी एक रिप्यूट है, उसने एक ख़त लिखा है, अदालत के पास एक लेटर आ गया है। इनको चाहिए टॉप के जितने लॉयर हैं उसमें डाल दें हाई कोर्ट के ऊपर, मतलब दूध का दूध पानी का पानी करें, बजाय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। शहबाज गिल साहब लगे हैं, फवाद साहब लगे हुए हैं, पाकिस्तानी कवानीन का मजाक। भाई क्यों बनाने दे रहे हैं पाकिस्तानी कवानीन का मजाक? उल्टा टांग दें जो मजाक कर रहा है, वो नवाज शरीफ हो, वो डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, वो पहली मेडिकल रिपोर्ट हो या आज की हो, चेक करें। और गवर्नमेंट को चाहिए पूरा जोर लगाएं इसके ऊपर, बिल्कुल साबित करें इसे। सही। हाफिज साहब, अब हुकूमत कह रही है कि ये जाली रिपोर्ट है, अदालत को उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट को देखें। तो आमिर साहब की बात में वजन तो है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, आप इसकी जांच पड़ताल करें, फिर जो इसमें मुलविस है उसको सजा दें। गवर्नमेंट कर सकती है। देखिए, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट तो जांच पड़ताल कर ही रही है और करेगी इंशाअल्लाह ताला। सबको पता है, ये पढ़ लीजिए आज की ये रिपोर्ट जो है, आप खुद मुताला फरमा लीजिए इस रिपोर्ट का, जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ये तो पाकिस्तान के मेरा ख्याल अगर 22 करोड़ है तो 20 करोड़ को तो ये सारी हिदायत उनके लिए भी होनी चाहिए। माशाल्लाह मुमकिन है 2 करोड़ सेहतमंद हो, बाकी सबके साथ यही हाल है। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो कोरोना हो सकता है, तो ये बात दुरुस्त है, किसी को भी हो सकता है, खाली मियां साहब को क्यों हो सकता है। आप जहाज में बैठेंगे तो ये हो जाएगा, आप कैद तन्हाई में जाएंगे तो हार्ट अटैक का खतरा, किसको कैद तन्हाई में हार्ट अटैक का खतरा नहीं होता है। तो ये बड़ा अजीबो गरीब है, तो सारा कौम को भी पता है, हमें भी पता है, सारी दुनिया जानती है कि ये क्या है। एक तरफ तो उस वक्त कहा जा रहा था कि चंद साल से बाकी रह गई,
पता अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, लेकिन जो यहाँ पर शोर शराबा था, जो कैफियत थी, तो ये गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत थी हाफिज ताहिर साहब, वो जो फैसल सुल्तान का बार बार जिक्र कर रहे हैं आमिर सर, अपने इनके लोगों ने रिपोर्ट दी थी उस वक्त, तो कहा था कि वाकई ऐसे ही उन्होंने रिपोर्ट से शो किया था कि नवाज शरीफ साहब की हालत वाकई बहुत ख़राब है। तो बस अभी फिर ये जिन्होंने कहा था उनसे ये बात तो बहरहाल सवाल बनता है ना कि उस वक्त उनकी जो रिपोर्टें थी वो कहाँ, किस तरह बनी थी, कहाँ से आई थी, क्या हुआ था, ये तो एक मैं समझता हूँ इसके ऊपर एक PIC मकाला होना चाहिए तिब्बी माहिरीन का, और इसके ऊपर एक बाकायदा रिसर्च होनी चाहिए कि लाहौर सर्विस हॉस्पिटल से लंदन पहुंचते ही कैसे जनाब सारी तब्दीली आ गई, बेहतरी आ गई, और जिन डॉक्टर साहिबान ने इतनी बड़ी तब्दीली लाए हैं, जिन माहिरीन से मियां साहब इस तरह माशाल्लाह सेहतमंद हो गए, उनको तो फिर पाकिस्तान के अंदर लाना चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तानी कौम सेहतमंद हो जाए। जी अयासब कुलसूम नवाज साहिबा की जब बीमारी थी उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें की जाती थी हुकूमती वज़रा की तरफ से, आपके ख्याल में, क्योंकि अभी पिछले दिनों तो उनके अपने रहनुमा कह रहे थे, लीगी रहनुमा, कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, हो सकता है इसी साल के शुरू में आ जाएं, मिड में आ जाएं, मतलब मुख्तलिफ डेट्स दी जा रही थी, तो आपके ख्याल में अब वो तो नहीं आया, रिपोर्ट आ गई, इस रिपोर्ट की हकीकत आपको क्या लगता है क्या है? देखिए, पहले तो ये जो कह रहे हैं ना कोई रिसर्च होनी चाहिए, कोई तहकीक होनी चाहिए, किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं है। वो एक लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आई थी। अब एक माहिर डॉक्टर जो है वो रिपोर्ट को देख के फैसला करता है ना कि कंडीशन कैसी है पेशेंट की। ज़ाहिर है उसने उसकी नब्ज़ देख के तो नहीं फैसला करना था कि इसके प्लेटलेट्स कम है या नहीं है। वो रिपोर्ट उसके सामने आई, जितना मर्जी माहिर आप डॉक्टर बिठा लें उसके सामने, दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर ले आए, उस रिपोर्ट के बुनियाद पे वो क्या कहेगा? असल तो वहाँ से चेक करने की ज़रूरत थी जहाँ रिपोर्ट बनी थी। वहाँ के डॉक्टर को आप बुला लेते, उससे पूछ लेते कि भाई ये रिपोर्ट किस बेस पे आपने दी है। बहरहाल यहाँ क्यों क्या नहीं होता इस मुल्क में, सब कुछ होता है, वो इस तरह से रिपोर्ट। लेकिन आज की रिपोर्ट से यकीन करें मेरा दिल टूट गया। क्यों? मुझे ये रिपोर्ट कम और ये किसी ड्रामे का स्क्रिप्ट ज्यादा लग रहा है। मतलब जिस किस्म की चीजें इसमें डाली गई हैं, खुदा का खौफ ही नहीं है यार। मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये को किसी को डॉक्टर इस तरह की रिपोर्ट भी दे सकता है। मतलब ये क्या को पॉलिटिकल उसको आपने एड्रेस किया, आपने लोगों को, आवाम को उसमें एड्रेस किया कि जी ये देखें ये मसाइल हैं। ये तो किसी मतलब मेडिकल हवाले से मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह की रिपोर्ट आज तक नहीं देखी। ये पहली रिपोर्ट है मेरी लाइफ की जिसमें इस तरह की चीज़ें मेंशन की गई हैं कि जी वो उनकी बेगम का इंतकाल हो गया, डिप्रेशन में है। ये नवाज शरीफ साहब वही नहीं है जो अभी रिसेंटली जब तकरीरें कर रहे होते हैं उस पर बैठ के और वो जलसों को, और उस वक्त ललकार रहे होते हैं और क्या क्या नहीं कह रहे होते, और वो आने के लिए तैयार बैठे हुए थे सारे, यही कह रहे थे कि जी बस वो आ जाए कि कल आए। उसके बाद अब मजबूरी ये बनी कि जब गवर्नमेंट दोबारा चली गई, पहले गवर्नमेंट भी सोई हुई थी, और जब हाई कोर्ट चली गई तो उसके बाद एक रिपोर्ट चाहिए थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो अभी तो वापस नहीं आना चाहते। वो आपसे पहले दिन कहा था कि वो वापस उस वक्त आएंगे जब आना चाहेंगे, जब उन्हें ये पता होगा कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं किसी को जेल भिजवाने की पोजीशन में हूँगा। बाकी वो जो सारी कहानियां हैं वो सियासी कहानियां हैं। वो अपने वोटर के लिए, अपने उसके लिए, वो जो फॉलोअर है वो अपने कारकुन के लिए वो होता है सारा कुछ के जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ये हो रहा है। वो अभी आज मैं देख रहा था ना, किसी ने वो ट्वीट किया था, हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा था कि जी जनवरी में आ रहे हैं जी, तो ऐलान खत्म। तो उसने कहा था जी आज 1 फरवरी है, ऐलान खत्म, अब आगे चलिए। जी ब्रिगेडियर साहब, तो उसके ऊपर आया था, साल नहीं लिखा उन्होंने भी। हाँ जी, ये वही महंगाई खत्म होने वाला ब्रिगेडियर साहब की डेट है। महंगाई जिस तरह मुक्ति है ना इस मुल्क में। दो बात ये है कि हमें ये मुझे तो ये जो रिपोर्ट है ना ऑनेस्टली हीर आने वाली लगती है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग की गई है कि जी नवाज शरीफ वो उनकी डेथ के बाद वो बड़े परेशान हैं, उनका दिल टूट गया और वो जो है डिप्रेशन का शिकार है, और अगर कोरोना के हालात में मूव करेंगे तो कहीं भी कुछ हो सकता है। 101 चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान में कितने लोगों का हार्ट अटैक ट्रीटमेंट होता है जी, कितनों की एंजियोप्लास्टी होती है, कितनों के ऑपरेशन होते हैं, सब पाकिस्तान में रह रहे हैं। बट वो लोग मुजरिम नहीं है, फिर भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। ही वॉज अ डिक्लेयर्ड मुजरिम, और उसके बाद उनको सजा हुई, और 2000 पहले प्लेटलेट्स, 3000 प्लेटलेट्स। द मोमेंट ही लैंडेड इन इंग्लैंड, उसके बाद उनके मालिज ने रिपोर्ट दी, ये प्योर कॉन्फिडेंशियल है, ये हम रिपोर्ट नहीं बता सकते। बात यहाँ ख़त्म हो गई। अभी आई थिंक इसका बेस्ट आंसर ये है कि जो रिपोर्ट आई है इसके साथ हाई कोर्ट को चाहिए कि उनकी पूरी रिपोर्टें भी मंगवाएं
और जो क्लिनिकल टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो मंगवाएं, प्रॉपर एक यहाँ पर बोर्ड डिटेल करें, वो बोर्ड इसको असेस करे और उसके बाद वो डिसीजन दे कि व्हाट इज गोइंग टू बी डन, और कोर्ट को रिकमेंड करे ताकि उसके हिसाब से कोर्ट इनके खिलाफ डिसीजन दे। सही जी। फैसल साहब, रिपोर्ट ऐसी है, बस आप इस मुल्क में लाखों अफराद जिसमें शायद इस मुल्क में सैकड़ों मुस्तनद, इस मुल्क में जो भी लोग मुस्तनद दानिशवर उनकी जो भी सत्ता हो, जो दानिशवर जिनको हम समझते हैं साफ़ी, वो ये समझते हैं कि, और दिल से समझते हैं, अदाकारी नहीं करते, वाकई दिल से समझते हैं कि आज भी नवाज शरीफ साहब जो है वो इस मुल्क में जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का इस्तारा है। ये तादाद लाखों में है। इसी तरह लाखों अफराद आज भी दिल से समझते हैं कि ये इमरान खान साहब जो है ना करप्शन के ख़िलाफ़ जो है ना वो जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मुल्क में आसिफ ज़ारी साहब को लाखों अफराद कहते हैं मुफाहमत का बादशाह है। तो जहाँ पे लाखों अफराद, करोड़ों अफराद की यानी सत्ता हो तो ऐसी रिपोर्टें आएंगी। कोई परेशान, आज भी इस रिपोर्ट की आप अगर सोशल मीडिया देखें ना, हज़ारों अफराद जो है डट के हिमायत कर रहे हैं, खुल के हिमायत कर रहे हैं कि बिल्कुल सही रिपोर्ट है। तो आपको क्या लगता है फैसल साहब, कौम को अपनी मुझे लगने से कौम को तबाही पे, बर्बादी पे, वो इस कौम ये सुधर नहीं सकती। वो जो एयाज साहब कह रहे हैं ना, ये एयाज साहब जो कह रहे हैं ना ये रिपोर्ट से ज्यादा ड्रामा है, इसके अलावा क्या है? बस इसको आप क्या नाम, उनको खुद भी एहसास होना चाहिए था। अगर कोई जिंदा कौम होती ना, जिंदा कौम, और ये वाकई जेन्युइन रिपोर्ट भी होती तो वो लीडर ये रिपोर्ट नहीं भेजता। वो बोलता है रिपोर्ट मेरी कौम में चली गई तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल। अगर कोई जिंदा कौम होती, लीडर को भी पता है कि कौम मुर्दार है, तो बस लीडर भी जैसे कौम है वैसे लीडर है। ये तो बस एक शरई मामला है, सबको पता है। जैसी कौम है चलता रहेगा पाकिस्तान परेशान। मुझे लगा आप अपने साइंसी नुक्ता नज़र से आमिर साहब एक ज़िमनी सवाल इसका भी जवाब दे दीजिएगा। ये मुख्तलिफ रहनुमा जो मैं अयाज साहब से भी पूछ रही थी, लीगी रहनुमा जो डेट्स दे रहे थे तो उस वक्त तो वाकई लग रहा था नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं खुद। इसमें दो आई वांट टू ऐड, साथ साथ ये भी आ रहा था कि जब पार्टी फैसला करेगी ना तब लेके आएंगे, और पार्टी तभी फैसला करेगी जो बकौल अयाज साहब के जब मियां नवाज शरीफ चाहेंगे। मुझे भी इसमें कुछ कहना है, मियां साहब फैसला करेंगे तब पार्टी फैसला बुलाया। मैंने आपसे कहा नहीं है कि एक बड़े साहब अदालत में जाने की बजाय सीधे वहां पहुंच गए थे हार्ट हॉस्पिटल। क्या हुआ था? यहाँ पे यही कुछ चलता है। मतलब आप कैसे किसी के बारे में कह सकते हैं? जी ब्रिगेडियर साहब आप बड़ी क्लियर, मरियम नवाज ने बड़ी एक बात कहनी है। ठीक है जी मैं आपको पार्टी फैसला करेगी, जिस वक्त पार्टी फैसला करेगी वो आएंगे। पार्टी फैसला करेगी जो सियासी हिसाब से, मेडिकल का इससे कोई ताल्लुक नहीं, मेडिकली फिट एंड ही कैन कम एनी टाइम इफ ही जी। फैसल बस साहब यही तो हम कह रहे हैं, साबित कर देना। देखिए दो बातें समझ लें। पार्टी उस वक्त फैसला करेगी जब नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, और नवाज शरीफ साहब उस वक्त फैसला करेंगे जब उनको सिग्नल मिल जाएगा। सही है। अब मैं आपसे अगला सवाल करूं या रहने दो? तो इसका मतलब नहीं रहना ठीक हो गया जी। सियासी लिहाज से जाहिर है सियासतदानों के फैसले होते हैं, राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।